तो टुडेज टॉपिक इज जाग तुझको दूर जाना है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग, जैसे हम हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, डिकोड करते हैं अपने हेडिंग को, जाग तुझको दूर जाना है। पता है आज की क्लास में क्या हुआ? आज हम उद्यमी नर ले रहे थे एंड हम जाग तुझको दूर जाने की जगह बोल रही है, माने उन लोग को जाग क्यों तुझको दूर जाना है। जस्ट इमेजिन, उल्टा ही कर डाले। मतलब इन दी सेंस इट्स सच अ मोटिवेटिंग पोएम एंड एक अगर अपने एक क्वेश्चन वे में इसको पूछे, इजंट इट, कि तुमको क्यों जाग रहा है भाई, क्यों इतना दूर जाना है, तो पूरा मीनिंग ही तुम्हारा चेंज हो जाए। इन दी सेंस देखो, ये जो पोएम है ना जाग, इट इज ऑल अबाउट, अब कम ऑन देखो, ये जो वर्ड है ना जाग, यही इसी में पूरा पोएम छुपा हुआ है। जब अपने मैंने सोचा तुम डिप्रेस हो, सपोज अर्चना का भी नया नया ब्रेकअप हुआ और शी इज वेरी डिप्रेस्ड, होगा नहीं, डोंट वरी, बट सपोज करो, ठीक है, एकदम नया नया ऐसे सैड वो हो गई है, ठीक है, और वो एकदम सैड है, एकदम डिप्रेस्ड है, पूरी ब्रेकडाउन वाले हाल में पड़ी है लड़की। अब उसको अंदर से कुछ हो नहीं रहा है, बट बाहर से या अंदर की कुछ चेतना या कोई एनर्जी उसको बोले जागो अर्चना, तुम समझ रही हो? दिस जागो वर्ड कितना मोटिवेट नहीं करता है, वेक अप, प्रेजेंटेड लाइफ में और भी चीजें हैं तुम्हारे ब्रेकअप के अलावा, देर आर मेनी 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 थिंग्स जिसको हम लोग को फोकस करना है, इट्स लाइक दैट। तो ये जाग वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इसको जस्ट हेडिंग की तरह नहीं ले सकते, यही पूरा पोएम का सार है, जागो जाग, इट इज लाइक दैट। माने कोई आएगा और तुमको एकदम शेक करेगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कहाँ अटके हो लाइफ में, कम ऑन वेक अप। तो इजंट इट, गूज़बम्प्स नहीं आते यार, सच में कहाँ अटके हैं, उठो एंड आगे जाना है। एक्सक्यूज मी। तो ये पोएम पूरा इसी के ऊपर है, जाग तुझको दूर जाना है। माने हम लोग का जो लाइफ है, ठीक है, ये लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। अब महादेवी वर्मा जी क्या बोल रही है बेसिकली, यहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग स्टेट चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे दो चीजें, दो, एक तो रियलिटी है पोएम का, और एक जो मैं अपने आप से बोलती हूँ, जो आप लोगों को मैं बताऊंगी। रियलिटी क्या है, ये आंदोलन का समय चल रहा है, ठीक है। अब आंदोलन का समय जब चल रहा था, ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग को लड़ना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, सिर्फ सोल्जर्स या आर्मी चलते नहीं, अपने अपने घरों से लोग भी जा रहे थे लड़ने के लिए। तुम लोग को पता ही होगा ये चीज, सब लोग घर से निकल के लड़ने जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेट करिए महादेवी वर्मा जी की, झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अपने घर पे हो, तुम लोग किससे डर रहे हो, जागो, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, हमें स्वतंत्र होना है। ये चीज उनका मोटिव था, ठीक है। एक एनालिसिस तो ऐसे है, और दूसरा एनालिसिस क्या है तुम लोग का, जो अपनी महादेवी वर्मा जी है वो अपने प्राणों से बोल रही है, प्राणों माने खुद से बोल रही है। हमेशा मोटिवेशन या मोटिवेट करने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, तुम्हें खुद को मोटिवेट करना होगा। तो ये भी अपने प्राणों को बोल रही है, ये एकदम डिप्रेस थी, सोचो एकदम डिप्रेस थी, इनका भी हो सकता है ब्रेकअप हुआ होगा, नेवर नो। तो ये भी एकदम डिप्रेस थी, तो डिप्रेस में ये क्या बोलती है, जोकर है, ठीक है, इनका कोई ब्रेकअप नहीं था। नेक्स्ट, तो तुम लोग सीरियस ले लेगा, नेवर नो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वो अपने आप को बोल रहे, जब वो डिप्रेस थी, कि व्हाट आर यू डूइंग महादेवी, माने वो खुद से बोल रहे, जैसे हम खुद से बात कर रहे, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, उठो, हमें बहुत आगे जाना है। आगे जाना है मतलब तुम लोग अपनी अपनी मंजिल सोच लो, कि तुमको मंजिल को प्राप्त करना है, नंबर वन चीज। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो अपने एक बार सोचते हैं, अपने अगर खुश है या दुखी है, ठीक है, तो अपना जो टाइम है, जो अपना टाइम पीरियड है, क्या वो सेम वे में जा रहा है या अलग गति में जा रहा है, तुम लोग मेरे को आंसर करो। हम लोग चाहे खुश हो या हम लोग दुखी हो, जो समय बीतता है वो सेम है या अलग है, बताओ मेरे को। अनुष्का तनिष्का वीडियो ऑन करो बाबू, जल्दी जल्दी बताओ, टेल मी। मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे हम लोग चाहे दुखी हो या हम लोग सुखी हो, जो समय की गति है, जैसे समय चल रहा है वो अलग चलता है, कि हम लोग खुश है तो अलग वे में चलता है और दुखी है तो अलग वे में चलता है, या फिर वो सेम वे में चलता है? सेम वे में चलता है मैम रियलिटी तो वही है कि सेम वे में चलता है, बस ऐसा लगता है कि जब खुश है तो बहुत फास्ट जा रहे हैं और जब दुख है तो एकदम धीरे धीरे जा रहा है। वेरी गुड। अर्चना आपको क्या बोलना है? तो अगर हम लोग खुश होते हैं तो सब चीज पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो वो हम लोग को अलग लगता है, और दुखी होते हैं तो ऑफ कोर्स नेगेटिव वे में देखते हैं। ये चीज ही है, बट ये तो हम लोग फील करते हैं, जैसे अनुष्का बहुत इसको एक्सपीरियंस किया, आई गेस वो बहुत अच्छे से बोली, कि जब खुश होते हैं तो लगता है समय जल्दी बीतता है, जब दुखी होता है तो धीरे धीरे बीतता है, इट्स लाइक दैट। तो इसमें क्या है, समय क्या अलग वे में बीत रहे हैं? नहीं, तो यहाँ पे समय पता है हमसे क्या बोलता है,
तुम चाहे खुश हो या दुखी हो, मैं तो अपनी गति से जाऊंगा। इसीलिए यहाँ पे क्या सूट करता है कि हमारा गोल जो है, जैसे तुम लोग का बोर्ड एग्जाम तुम लोग का गोल होगा, तुम्हारा एग्जाम तुम्हारा गोल होगा भी, तो तुम्हारा गोल तो फिक्स है, वो टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है। टाइम भी अपनी गति से जा रहे हैं। अब तुम्हारा उसमें ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, टाइम को कोई मतलब नहीं है। टाइम अपनी गति से रहेगा। तुम चाहे सैड हो उसमें, या तुम दुखी हो, या फिर तुम सुखी होकर जीवन व्यतीत कर रहे हो, टाइम अपनी गति से बीतेगा। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक पल जो जा रहा है हमें उसको किसमें यूटिलाइज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, दैट इज आवर गोल। एंड तुम लोग का गोल क्या है, जो भी लॉन्ग टर्म गोल तुम लोग लेकर रखे हो, बोर्ड्स एग्जाम बोल लो, सी एग्जाम बोल लो, वो सब तुम लोग का भी गोल होना चाहिए, रादर देन टेम्पररी चीज है कि छोटी छोटी पल हमें खुशी दे रही है, दुखी दे रही है। क्योंकि अगर तुम लोग इसमें अटक गए ना, समय तो बीत जाएगा तुम लोग को बाय बाय बोल के, बट तुम लोग का जो गोल्स है, जो तुम्हें गोल अचीव करना है, वो रह जाएगा। तो इसमें हम लोग को यही बोल रहे, जागो, अपने गोल तक पहुंचो, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। हम लोग सब एक एक दिन बेसिकली किसके करीब जा रहे हैं, डेथ के, इजंट इट। एक एक मोमेंट, अभी जो जो पल जा रहे हैं, हम लोग सब अपने डेथ के करीब जा रहे हैं। तो तुम्हें लाइफ में जो भी अचीव करना है टाइम के अकॉर्डिंग कर लो, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। इसमें बेसिकली यही है। अब हम लोग पोएम पढ़ते हैं, ठीक है। तुम लोग दोनों वे में ले सकते हो कि यहाँ पे महादेवी वर्मा जी देशवासियों को बोल रही है, या फिर महादेवी वर्मा जी अपने आप से बोल रही है। मीनिंग सेम ही है कि गोल हासिल करना, और गोल क्या है सबके लिए अलग अलग है। अगर हम लोग देशवासी का गोल लेंगे तो स्वतंत्रता गोल है, ठीक है। अगर महादेवी जी अपने लिए बात करेगी तो बेसिकली स्पिरिचुअल चीज गोल है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो उसको हासिल करो, ना कि बाहर की चीजों में अटक जाओ। और तुम लोग मेरे को बोलोगे मैम अगर एक चीज से समझना है तो इट इज तुम्हारा देशवासी वाला चीज, क्योंकि महादेवी वर्मा जी देश से बहुत ओरिएंटेड थी। और हम लोग इनका भी एक चैप्टर पढ़ेंगे भक्तिन अपकमिंग डेज में, तो उसमें भी उसका बहुत मेंशन किया हुआ है कि वो देश के प्रति कितना प्यार दिखाती थी, एंड उनको आजादी कितनी प्यारी थी। इसीलिए ये बेसिकली देशवासियों को ही बोला जा रहा है। बट ये दूसरे वे में बहुत लोग ऐसे भी लेते हैं कि वो खुद को बोल रही है और खुद को अवेक करवा रही है, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं, चलो। चीर सजग आंखें उनंदी, चीर माने लंबे समय से जगती हुई, लिखते भी रहो हाँ वर्ड मीनिंग्स अपना। चीर का मतलब होता है जो लंबे समय से जगी है, ठीक है। और सजग माने अवेयर, चीर माने लंबे और सजग माने बहुत समय से जगी हुई है, लाइक अवेयर है। आंखें उनिंदी, उनंदी का मतलब होता है अलसाई, आलस, लेजीनेस। अलसाई का, उनिंदी का मतलब है लेजीनेस, ठीक है, अलसाई। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना का मतलब होता है वेशभूषा, कपड़े वपड़े, वेशभूषा। और व्यस्त का मतलब है अनटाइडी, अच्छे से ठीक से नहीं पहना, वैसे करके। अब इसका पूरा मतलब क्या है, महादेवी जी बोल रही है कि चीर सजग, चीर सजग माने लंबे समय से जो आंखें अवेयर थी, ठीक है, क्या थी बोलो, अवेयर थी। सजग माने क्या होता है, अवेयर माने लंबे समय से जो आंखें अवेयर थी। माने सपोज मैं अपने फोकस करी थी गोल के ऊपर, ठीक है, एकदम किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ, अचानक से मैं ढीली पड़ गई, तो मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि क्या हुआ, बहुत टाइम से तुम्हारी आंखें अवेयर थी, अब इसी आंखों में आलस मुझे क्यों दिख रहा है। ये इनका मतलब है, कॉमा तक के पहले का लाइन का मतलब यही है कि इतने लंबे समय से जो तुम्हारी आंखें उठी हुई थी, तुम जो अवेयर थे, अब ये सो क्यों गई है, अब ये आलस में क्यों आ गई है, तुम्हारा मोटिवेशन कहाँ चला गया, ये खुद से ये पूछ रही है। और ये साथ में क्या बोली, आज कैसा व्यस्त बाना, आज कैसा व्यस्त बाना माने आज तुम्हारी जो वेशभूषा है, तुमने जैसे बनावट कर रखा है, कपड़ा पहन रखा है, वो इतना अनटाइडी क्यों है, वो इतना क्लमजी क्यों है। ये चीज भी क्यों बोला गया, क्योंकि जब जब हम लोग आलसी होते हैं ना, तब तक हम लोग अपने आप को इतना नहीं देखते। अगर सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ, छोड़ दो ब्रेकअप यार, तुम लोग सोचोगे ब्रेकअप के पीछे क्यों पड़ी है तब से, किसी का कुछ भी हुआ, मैंने कुछ भी, हम लोग सैड ऑफ वॉट एवर बी इट, ठीक है, कुछ भी अपना हुआ, तो हम लोग ना अपने को इतना केयर नहीं करते, अपने आप को, इजंट इट, ऐसे ही रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। बट वही तुम जब खुश होते हो, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होता है, तुम्हारे पास गोल होता है, तुमको पता है एक मोटिवेशन है, तुम अचीव करोगे, तो हम लोग अपने आप को भी बहुत अच्छे से रखते हैं। तो यहाँ पे यही मतलब है कि तुम इतने आलसी हो गए कि तुम अपनी वेशभूषा ये सब भी कैसे करके रखे हो, बहुत ही गंदे तरीके से रह रहे हो, जो तुम्हें नहीं रहना चाहिए, ये चीज बोला जा रहा है। नेक्स्ट, फिर वो अपने आप को ही बोल रही कि क्या हुआ, उठ जाग, तुझको दूर जाना है, जागो, वेकअप, हमारी मंजिल दूर है, हमें उसे प्राप्त करने के लिए उठना ही पड़ेगा, आलसपंथी त्याग और उठ जा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए।
नेक्स्ट, अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल माने जो रिजिड होता है, स्थिर, जो हिलता नहीं है। अचल का मतलब क्या हो गया? जो स्थिर है, जो हिलता नहीं है, ठीक है। अचल हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब है हिमालय, पर्वत से रिलेटेड है। कि हृदय में, हृदय कहाँ होता है? अंदर। हृदय माने दिल है, बट दिल माने अंदर, ठीक है। तो हृदय इधर अंदर है, मतलब अंदर इसका वर्ड मीनिंग होगा हृदय का। आज चाहे कंप हो ले, कंप माने भूकंप आ जाए, शेक करने लग जाए पूरा माउंटेन। अब इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम सबको अवेयर रहना है, हम सबको मोटिवेटेड रहना है, चाहे ये जो अभी मैं पढ़ूंगी ना 4-5 वाक्य, इसमें है चाहे आज जो हिमालय पर्वत हमेशा रिजिड रहता है, स्थिर रहता है, कभी हिलता डुलता नहीं है, चाहे आज उसमें भूकंप भी क्यों ना आ जाए, फिर भी तुमको अपने इरादे से नहीं हिलना है, फिर भी तुमको अपना इतना मोटिवेटेड रहना है कि तुमको अपनी मंजिल प्राप्त करनी ही है। तो अभी तक मैंने क्या बोला? पहले वो अपने आप से बात कर रही है कि क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो, तुम इतने आलस से क्यों भरती हो, तुमने अपनी वेशभूषा क्या कर ली, ठीक है, और उठो, तुम्हें दूर जाना है। फिर उन्होंने क्लॉजेस दिया, चाहे हिमालय जो हमेशा रिजिड रहता है वो आज शेक करने लग जाए, चाहे उसमें भूकंप आ जाए, फिर भी हमें नहीं रुकना है। माने आज हमारे अंदर जो मेरा दिल इतना स्थिर रहता था, आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, इसका मतलब आज हमारा दिल जो स्थिर रहता था, हमेशा बैलेंस में रहता था, आज वो बेचैन भी क्यों ना हो जाए, फिर भी हम लोग को अपने आप को संभालना है, क्योंकि मंजिल दूर है, समय बीतता जा रहा है और हमें मंजिल को प्राप्त करना है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, या फिर सेकेंड रीजन ये दे रही है, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम का मतलब आकाश है, ठीक है, आकाश। मौन माने शांत। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आकाश हमेशा मौन रहता है, अलसित माने आलस से परिपूर्ण रहता है, आलस के साथ रहता है, माने लेजी है। अब यहाँ पे आकाश को शांत और लेजी क्यों बोला, मतलब क्यों बोला? आप लोग बोल सकते हो आकाश के लिए शांत वर्ड और लेजी वर्ड क्यों लाया गया? क्योंकि इनका मतलब है जो आकाश है उसमें कभी हलचल नहीं होती है, वो स्टेबल है। डू यू पीपल अग्री कि आकाश हमेशा सेम होता है, उसमें हलचल नहीं होती है? अग्री करते हो इस चीज को? कैसे आप लोग ये नहीं बोले कि सूर्य उगता है, उसमें चंद्रमा आता है जाता है, बादल होता है, ये सब आप लोग नहीं बोला, क्यों? तो वो शांत कैसे है, कोई बताओ? हाँ मैम, शांत तो नहीं हुआ क्योंकि बारिश भी आता ही है हाँ, और ओके, कड़कता है। ठीक है। बाकी लोग, तनिष्का अनम्यूट करियो, कुछ बोलो, बार बार अनम्यूट ही किए जा रही। हाँ मैम। बोलो सुपर नखा जल्दी से मेरे को आंसर दो। हाँ मैम, चेंज होता है स्काई में। ओके, तो मेरा आंसर ये है। अब देखो इसका एनालिसिस करवाते हैं। आकाश कभी चेंज नहीं होता, क्यों? सपोज करो एक रूम है, ठीक है, मैं इस रूम में बैठी हूँ, ये रूम सेम है, चाहे मैं बेड इधर करूं उधर करूं, चाहे मैं बॉटल इधर लाऊं, मैं लाइट इधर लाऊं उधर करूं, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है, बट उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तुम लोग एक बार रिलेट करो, समझ रहे हो मेरी बात? उसके अंदर हो रहा है सब कुछ, बट उसमें कुछ नहीं हो रहा है, वो स्टेबल है। रूम इज अ स्पेस, वो सेम है, चाहे इधर बेड हो नहीं हो, चाहे इधर कबर्ड हो नहीं हो, लाइट हो नहीं हो, उसको फर्क नहीं होता है। उसके अंदर माने उसके आसपास सब कुछ हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है, बट जो आकाश है वो हमेशा शांत है, स्टेबल है, ऐसे लो, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? आकाश को सेपरेट लो और उसके ऊपर जो आ रही है उसको अलग लो। आकाश इज अ स्पेस, इट्स अ खाली स्पेस, उसमें लोग आ रहे जा रहे, बट वो तो सेम है ना। सोचे कि रूम है, रूम में लोग आ रहे जा रहे, वैसे ही सूर्य माँ आकाश में आ रहे, चंद्रमा आकाश में आ रहे जा रहे, बादल आ रहे जा रहे, इट्स लाइक दैट। बट वो एक्सक्यूज मी यार, बट वो जो स्पेस है वो क्या अलग हो गया? नहीं हुआ, वो सेम ही है। आप समझे आकाश को शांत और लेजी क्यों बोला गया है? यही, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं होती है, वो सेम वे में रहता है, इट्स अ स्पेस। तो यहाँ पे बोल रहे चाहे आज आसमान जो हमेशा शांत होता है, हमेशा मौन रहता है, उसमें प्रलय के आंसू क्यों ना आने लग जाए, माने बाढ़ आ जाए, चाहे हमारी धरती में उसके थ्रू ऐसी बारिश हो, ऐसा बाढ़ आ जाए, तो भी हमें डिटरमाइंड होकर, दृढ़ रहकर अपने क्या बोलते हैं गोल्स तक पहुंचना है, तो भी हमें भटकना नहीं है। तो हमें दो एग्जाम्पल दिया गया, क्या क्या? एक तो हिमालय से रिलेटेड और एक आकाश से रिलेटेड, कि ये लोग में चेंजेस भी आ जाए जो कभी नहीं आता है, तो भी हम लोग को स्टेबल रहना है, सेम रहना है, ठीक है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट, या प्रलय के आंसू तो हो गया। प्रलय माने क्या होता है? डिजास्टर आने वाला है, प्रलय डिजास्टर, कुछ ट्रबल आएगा, लाइक दैट। नेक्स्ट,
आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। आलोक का मतलब होता है प्रकाश और तिमिर का मतलब होता है अंधकार। आलोक का मतलब होता है प्रकाश और तिमिर का मतलब होता है अंधकार। लिख लो, लिख लिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। आलोक और प्रकाश, यहाँ पे बहुत सुंदर लाइन बोल रहे हैं। अपने हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं कि जितना भी रूम डार्क क्यों ना हो, एक दिया लेकर आओ तो पूरा रूम उजाला हो जाता है। बट यहाँ पे अपोजिट बोला कि चाहे आज इतना ज्यादा अंधकार आ जाए, ठीक है, अंधकार पे फोकस किया है कि आज इतना ज्यादा डार्क हो जाए, इतना ज्यादा अंधकार आ जाए कि रोशनी नाम मात्र भी नहीं बचे, वो पूरी रोशनी को पी जाएगा। माने जो अंधकार है वो आएगा और पूरे प्रकाश को पी जाएगा। इन दी सेंस इसका मतलब क्या है पता है? आज चाहे जितना भी नेगेटिविटी आए तुम्हारे शरीर में और पूरे पॉजिटिविटी को वो जीरो कर दे, तो भी तुमको नहीं रुकना है। कभी कभी होता है ना, वी आर फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स, पूरे नेगेटिव थॉट्स है, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिविटी से भागते हैं। वी आर जस्ट रनिंग अवे कि क्यों आ रहा है नेगेटिव थॉट, क्यों आ रहा है, और हम लोग जितना भागते हैं वो उतना हमारे पीछे आता है, पता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब नेगेटिव थॉट आता है तो हमें वेलकम करना चाहिए कि कम सिट विथ मी, तो तुम लोग देखोगे वो नेगेटिव थॉट पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर अंधकार आ भी जाए और प्रकाश को पूरा जीरो कर दे, खा जाए, तो भी नहीं रुकना है। माने अगर नेगेटिव थॉट पूरा पॉजिटिव थॉट को जीरो कर दे तो भी हम नहीं रुकेंगे। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। विद्युत शिखाओं का मतलब बिजली की चमक है, बिजली कड़कने लग जाएगा, ठीक है। विद्युत शिखाओं का मतलब बिजली कड़कना, बिजली की चमक है। और यहाँ पे निठुर माने निर्दयी, जो एकदम दया नहीं करता है, निठुर माने निर्दयी है। लिख लो, निठुर का मतलब है निर्दयी। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, कि इसका मतलब है कि ऐसा तूफान आए, ऐसी बिजली कड़के और उसके कारण इतना गंदा तूफान आए जो निर्दयी होगा। निर्दयी माने किसी पे दया नहीं करेगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। जब कोई तूफान आता है तो क्या करता है, जैसे साइक्लोन इज अ तूफान, वैसे ही कोई तूफान आता है तो सब कुछ को क्या करता है, जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको खत्म कर देता है। वैसे ही हम लोग को बोला जा रहा है, अगर आज एक निर्दयी तूफान भी क्यों ना आ जाए बिजली की चमक के बाद से, आज हमें कितना भी वो क्यों ना डरा दे, फिर भी तुमको नहीं रुकना है, क्योंकि मंजिल दूर है, चलते जाना है। ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में आती रहेंगी। अगर तुम डर के रुक गए तो तुम गोल्स को अचीव कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। माने ये बहुत सुंदर लाइन है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो लाइफ है ना वो नाश पथ है। नाश पथ माने जहां पे सब विनाश हो रहे हैं। क्यों विनाश हो रहा है, तुम लोग एक तरीके से देखो, क्योंकि हम लोग डेथ के पास आ रहे हैं, इसीलिए। तो ये हम लोग का जीवन का पथ नहीं है, बेसिकली हम लोग विनाश पथ पे चल रहे हैं। और सेकेंड वे में इन लोग विनाश पथ क्यों बोले, क्योंकि भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी तो हर जगह मार पीट सब कुछ हो रहा था, इसीलिए विनाश पथ बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो रास्ता है ना, पथ माने रास्ता, ये जो रास्ता है वो विनाश का रास्ता है और इसमें हम लोग को कभी भी रुकना नहीं है। हम लोग को चलते जाना है और चलते चलते अपने पैरों के कदम छोड़ के जाना है, माने चिन्ह छोड़ के जाना है। क्यों? ताकि आगे की पीढ़ियां जब आए तो उन लोगों को तो मोटिवेट करके रखो। ऐसा नहीं कि वो लोग तुम लोग को बोलेंगे देखो हमारी आगे की पीढ़ियां, माने जो फ्यूचर है, हम लोग को ऐसे दोष ना दे, तुम हमारे पास वाले लोग क्या करके गए, कुछ नहीं करके गए, बल्कि तुम लोग को कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि तुम लोग किसी की मिसाल बन सको। होता है ना, कुछ एक एग्जाम्पल बन सको कि वाओ देखो उस दीदी और उस भैया को, उन लोग कितना कुछ किए, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये विनाश का पथ है जिसमें हम लोग को आगे चलते जाना है कदम छोड़कर। जाग तुझको दूर जाना है, बस यही इसका मतलब है। तो एक बार देख लो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना मेरे से, फटाफट रीड कर लो इसको। कोई भी दिक्कत है तो पूछो। और अच्छे से पढ़ना, रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैम वो आलोक और तिमिर वाला लाइन एक बार वापस से समझाएंगे? आलोक और तिमिर अंधकार और प्रकाश से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, रोशनी को वो जीरो ही क्यों ना कर जाए, पूरा रोशनी को खा भी क्यों ना जाए,
तो भी नहीं रुकना है। इसका इनर मीनिंग क्या है, कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए लाइफ में, जितना भी नेगेटिविटी भर जाए, पॉजिटिविटी जीरो भी क्यों ना हो जाए, तो भी तुझे नहीं रुकना है। इन शॉर्ट इसका मतलब यही था। सब क्लियर है तो बोल देना, आगे चलते हैं। तनिष्का का, इसका तो आगे अनुष्का का। ओके, इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल पोएम। इट्स अबाउट मोटिवेशन। समझ लो कि जब भी ये नहीं कि 12 में हो तुम लोग तभी तुमको इसको याद रखना है। दिस पोएम इज ऑलवेज लाइक ना, तुम जब भी नेगेटिविटी से भर जाओ ना, तो ये जरूरी नहीं है बाहर के लोग तुम्हें हेल्प करे, तुम्हें खुद को उठाना पड़ेगा। दिस इज द लाइन, जाग तुझको दूर जाना है। माने तुम ऐसे कैसे लेजी हो जा रही हो यार, कैसे तुम अभी से इतनी नेगेटिव हो रही हो, तुम्हारे पास कितना कुछ है करने के लिए। अपने आप को जस्ट एक बार बोलो वेक अप, अपना नाम लेकर एक बार बोलो, तो कहीं ना कहीं इनर कहीं कुछ तुम्हारा स्रोत जगेगा, माने एनर्जी आएगी कि नो यार अब मुझे कुछ करना है। इट्स लाइक दैट। जब भी डिमोटिवेटेड होते हो ना, अपने आप को बोलो। हाँ, मोटिवेशनल पोएम है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, चलो, बांध लेंगे क्या तुझे, वेरी नाइस लाइन। माने यहाँ पे महादेवी वर्मा देशवासियों को बोल रही है या फिर अपने आप को बोल रही है, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अपने मोक्ष को प्राप्त करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या बोल रही है, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। मोम माने वैक्स होता है, बंधन माने जो अपने को, माने एक तो रिलेशन बोलो और जो बांध देते हैं, इसीलिए इसका नाम बंधन है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करिए महादेवी जी, क्या क्वेश्चन करिए कि तुम लोग जो इतना लेजी फील कर रहे हो, या फिर अपने से ही बोल रहे कि तुम जो अपने मोक्ष के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो, वो इसलिए नहीं दे रही हो क्योंकि तुम्हारे जो ये बंधन है, और बंधन को मोम का बोला गया, क्यों, क्योंकि जब भी मोम को अग्नि के पास लेकर आओगे, आग के पास लेकर आओगे, तो वो पिघल जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्पररी है। हमारे हर एक रिश्ता क्या है, इट्स टेम्पररी, चाहे वो जिससे भी क्यों ना हो, चाहे वो अपने घर वालों से बोलो या बाहर वाले से क्यों ना बोलो, क्योंकि हमारा परमानेंट रिश्ता हमसे होता है। हमसे इन दी सेंस हमारा सोल से होता है, जिस तक हमें पहुंचना है। इट मीन्स दैट, माने वो बोल रही है कि ये सब मोम के रिश्ते पिघल जाएंगे यार, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। क्या तुझे ये बांध सकते हैं। एक तो देशवासी को बोल रहे, क्या तुम अपने भाई बहन माँ बाप के लिए युद्ध करने नहीं जा रहे हो क्या, तुमको बांध दिए हैं। या फिर वो अपने आप को बोल रहे कि ये बाहर के जो रिश्ते हैं, क्या तुझे बांध सकते हैं, तुम क्या मोह माया में फंस जाओगी क्या अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करने से। इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, पंथ की बाधा बनेंगे। पंथ माने रास्ता, जो रास्ता तुमने अपनाया है उस रास्ते में हर्डल्स आएंगे, बाधा बनेंगे। कौन, तितलियों के पर रंगीले। तितलियों के पर रंगीले पता है किसको बोला गया, संसार को। अपने नहीं बोलते संसार रंगीला है, रंगीन है, दुनिया कितनी रंगीन एंड ऑल। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ये जो रंगीला वर्ड है ये अट्रैक्शन के ऊपर है, कि हम लोग जब जाते हैं ना बाहर, हम लोग खो जाते हैं। वी फील लाइक वाओ, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, ऐसा कितना अच्छा है, वैसा कितना अच्छा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे तितलियों के पर होते हैं, पंख होते हैं रंगीले, क्या वैसे ही जो संसार के रंग बिरंगी दुनिया है, संसार के मनमोहक लोग हैं, तुम्हें क्या अपने अट्रैक्शन में फंसा लेंगे, क्या तुम ये सब में फंस जाओगी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सपोज तुम लोग अभी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, अचानक से कॉल आ जाता है, तुम लोग अपना बुक जरूर बंद कर दोगे और उस कॉल में बिजी हो जाओगे, इजंट इट। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम है, ये सब हर्डल्स है। तुम लोग फोन को बल्कि रखो, अपने बुक्स को पहले देखो, अपना लॉन्ग टर्म चीजों को देखो। नेक्स्ट, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। माने अभी जो झगड़ा हो रहा है देश में, आंदोलन हो रहा है, विश्व माने पूरा संसार, वो रो रहा है, क्रंदन माने रोने की आवाज, तो पूरा संसार रो रहा है, और तुम अपने ही मधुप माने भौरे, जो बोलते हैं ना भवरे, जैसे गुनगुन करते हैं, तो बोल रहे तुम
सिर्फ चंद भंवरों के कारण, उनके गुनगुन के कारण, उसके स्वीट नोट के कारण या स्वीट वॉइस के कारण, होता है ना हम लोग अट्रैक्शन में फंस जाते हैं किसी की आवाज से, किसी की चीजों से। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम मधु भौरों के आवाज से इतने अट्रैक्ट हो जाओगे कि तुम विश्व का क्रंदन, जो विश्व को तुम्हारी जरूरत है आंदोलन के लिए, आजादी को तुम्हारी जरूरत है कि तुम पार्टिसिपेट करो, तुम क्या उसको भूल जाओगे? जो संसार रो रहा है आजादी के लिए, और तुम चंद दिनों की मजे के लिए विश्व का रोना छोड़ दोगे क्या? विश्व का रोना माने जो लोग रो रहे हैं उनके दर्द को भूल जाओगे क्या? यहाँ पे एक मीनिंग ये है इसका, कि जो लोग रो रहे हैं संसार के लोग आजादी के लिए, क्या तुम अपने पल भर के मोह माया के लिए जो भवरे गुनगुना रहे हैं, जो अट्रैक्शन तुमको हो रहे हैं, उस चीज के लिए तुम क्या सबको भूल जाओगे? क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले? फूल के दल माने फूल की पंखुड़ियां, ठीक है, और ओस माने जो अपने क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ओस क्या बोलते हैं अपने, क्या अपना ड्यू वर्ड? ड्रॉप। हाँ, ड्यू ड्यू ड्रॉप्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो वो जो ड्यू ड्रॉप्स है वो तो क्या होता है, जो फूल होता है उसके ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स है वो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, बट वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। वैसे ही बोला जा रहा है संसार में जितने भी लोग हैं वो ड्यू ड्रॉप जैसे हैं, समझ लो अट्रैक्शन है कि हम लोग जाते हैं एक फूल के ऊपर, वो ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं, बहक जाते हैं। वैसे ही संसार के लोगों को देखकर भी हम बहक जाते हैं। संसार में जो भी एक्टिविटी हो रही है हम लोग उसको देखकर बहक जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो यही रियलाइज करवा रहे हैं कि वो ड्यू ड्रॉप जैसे छोटी बूंदे हैं, पल भर में बीत जाएंगे, लोग जिसके पीछे तुम पड़े हो वो चले जाएंगे। तुम्हें वो सब में नहीं पड़ना है, बल्कि तुम्हें अपने आगे की मंजिल देखनी है, ना कि लॉस्ट होना है। और ये लास्ट लाइन तो बहुत अच्छा है, तू ना अपनी छा, छा माने शैडो, को अपने लिए कारा बनाना। कारा माने कारावास, कारावास माने बंधन। मतलब देखो हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग का जो शैडो होता है, हम लोग का जो छाया होता है, ठीक है, वो किससे होता है? हम लोग के कारण ही तो होता है ना। बोलो वो शैडो फॉर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल थिंग, राइट? तो यहाँ पे यही बोल रहे तुम शैडो को मत देखो, क्योंकि शैडो किसकी तरह है? यहाँ पे शैडो को रिश्ता, मोह माया ये सब भी बोल रहे हैं कि हम लोग से रिलेटेड वो शैडो है, बट मेन तेरी आत्मा है। तू छाया को देख रहा है, तू अपने आप को नहीं देख रहे। अगर तुम उस शैडो में फंस गया, माने संसार की चीजों में फंस गया, तुम लोगों में फंस गया, तुम फीलिंग्स में फंस गया, तो तुम मानो एक कैदी की तरह हो जाओगे। कैदी माने तुम जेल में रहोगे, कारावास इज व्हाट, जेल। तुम अपने फीलिंग्स के, अपने मन के जेल के रूप में रहोगे, तुम आजाद कभी नहीं हो पाओगे। आजाद इन दी सेंस वैसा आजाद भी, और दिल से आजाद भी, जो तुमको स्पिरिचुअलिटी में जो मोक्षा चाहिए तुमको वो भी नहीं मिल पाएगा। इन शॉर्ट इस पैरा में बोला जा रहा है कि हमारे लाइफ में क्या क्या अट्रैक्शन आते हैं। तो अट्रैक्शन लोगों के रूप में आता है, रिश्तों के रूप में आता है, बहुत सारे फीलिंग्स के रूप में आता है, अलग अलग गोल्स होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है उसके रूप में आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो चीज क्षणिक है, क्षणिक माने पल भर के लिए, हमें उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें बल्कि असली सत्य तक पहुंचना है, रियलिटी क्या है, हमें इस पल में क्या काम करना है, और हमें उसी की तरफ बढ़ते चलना है। तो इस पैरा में बस इतना ही बोला है कि हम लोग किस किस से लॉस्ट हो जाते हैं और हमें कैसे आगे बढ़ते रहना है। माने तो एक बार देख लो ये पैरा भी, फिर बाकी दो पैरा करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछना इसमें भी। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलना, हाँ, कोई भी समझ नहीं आ रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहे हो।
कोई भी दिक्कत है इसमें, बेसिकली अट्रैक्शन बोल रहे हैं कि तुम्हारे रास्ते में जब तुम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो या तुम कोई गोल की तरफ जा रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसी के ऊपर है बेसिकली। आगे करना है तो बोलना, हाँ क्लियर हो जाए तो। मैम लास्ट में शैडो वाला पार्ट के लिए एग्जैक्टली क्या बोलना चाहा है? शैडो वाला चीज है कि हम लोग देखो, पहला बात है शैडो कैसे बनता है, हमसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे शैडो हमारे रिश्ते बोल दिए, क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं तभी हमारे आसपास के सारे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग बेटी का रोल निभाते हैं, हम लोग कितने अलग अलग रोल्स निभाते हैं इन दी सेंस, बेटी, बहू, माँ, वॉट एवर बी, बहुत सारे रोल्स निभाते हैं। तो यहाँ पे महादेवी जी बोल रही है तुम अपने ही शैडो को, अपने ही रिश्तों को, अपनी परछाई को इतना इंपॉर्टेंस मत दे देना कि वो तुम्हारे लिए बंधन हो जाए। कारावास माने जेल जाना, जेल जाना माने तुम्हारे लिए बंधन बन जाए। तो हम लोग को अपने से रिलेटेड चीजों को इतना भाव नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें आंदोलन में लोग चाहिए, और लोग अगर ये सोचेंगे मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, समथिंग लाइक ऐसे वो सोचेंगे, तो वो युद्ध करने नहीं जाएंगे। और युद्ध करने नहीं जाएंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए महादेवी जी जगा रही है लोगों को कि अपनी परछाई को, अपने से जुड़े हुए लोगों से इतना मत बंध जाओ कि वो लोग तुम्हारे लिए कारावास हो जाए। तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए, स्वतंत्रता बोलो या जो भी बोलो, उस तक पहुंचने के लिए बंधन बन जाए, ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ मैम। चलो आगे आ जाते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुघन में धो गलाया। वज्र माने क्या होता है? जो कठोर होते हैं। और उर का मतलब है हृदय, ठीक है। माने महादेवी जी पूछे तेरा हृदय तो कठोर था इतना, आज एक छोटे अश्रुकण माने किसी का आंसू आया किसी के आंखों में, और उसको देखकर तेरा कठोर हृदय पिघल गया। होता है ना, तुम तो इतने स्ट्रांग थे, तुम तो इतने डिटरमाइंड थे, आज क्या हुआ कि किसी का आंसू देखकर, एक छोटा सा आंसू किसी का देखकर तेरे अंदर का सारा कठोर हृदय पिघल गया। माने तुम्हारा गोल्स उसी में धुल गया। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे कि तुमने जो भी सोचा सब क्या उसमें बह गया, उस आंसू में। नेक्स्ट लाइन तो और अमेजिंग है। देख किसे जीवन सुधा दो घुट मदिरा मांग लाया। माने तुम कितने बड़े इंसान थे, तुम्हारा जो जीवन था वो सुधा रूपी था। सुधा माने अमृत, तुम्हारा लाइफ एक अमृत रूपी है। परंतु अमृत रूपी पता है लाइफ कब होता है? जब गोल्स होते हैं, जब लाइफ में कुछ करना है, और वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी, तब वो अमृत रूपी जीवन होता है। अब यहाँ पे बोल रही है महादेवी जी क्या हुआ, तू डर क्यों गया, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि तूने अपना अमृत रूपी जीवन किसी को दे दिया। और किसको दे दिया? जिससे तूने दो घुट मदिरा लेकर आया है। मदिरा माने तुम्हारा दारू होता है, अल्कोहल बेसिकली, ठीक है, शराब। तो ये मदिरा मांग के लाया है। मदिरा इन दी सेंस क्या हो गया? नशा। नशा माने दो पल की खुशी के लिए तुमने अपना लाइफ टाइम का जो डिटरमाइन किए थे, जो गोल सेलेक्ट किए थे, या जो भी सोचे थे, सब तुमने लुटा दिया। यहाँ पे मदिरा माने अल्कोहल है, और अल्कोहल से मतलब है नशा, किसी लोग का नशा, या चंद भर की खुशियों से है कि तुमने चंद भर की खुशी के लिए अपना अमृत रूपी जीवन त्याग दिया। जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें खुशी देता वो तुमने जीरो बना दिया। तो दिस लाइन इज वेरी गुड। हम लोग भी यही करते हैं, isn't it गर्ल्स, कि हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है क्या अच्छा है क्या नहीं, बट हम लोग टेम्पररी हैप्पीनेस में बहक जाते हैं, लगता है चल ठीक है। तो हम लोग अपना अमृत रूपी जीवन को क्या कर रहे हैं? किसी को दे रहे हैं, और बदले में उसका मदिरा ले रहे हैं, माने नशा ले रहे हैं दो पल का। इट्स लाइक दैट, जो बड़ा ही गंदा सौदा है। नेक्स्ट, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेके आया। दिस इज ऑल्सो गुड। मलय क्या है? मलय पर्वत से रिलेटेड बात किया जा रहा है। मलय पर्वत की तरफ से बहुत अच्छी हवा आती है, सुगंधित हवा आती है, चंदन से रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मलय पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे बात का मतलब बात नहीं है, बात है, ठीक है। बात का मतलब इस बात, सॉरी हम क्या बोल रहे, देखो, बात का मतलब इस हवा, इट्स अ संस्कृत वर्ड। हम बात क्यों बोले आई डोंट नो। बात का मतलब है हवा, ठीक है, इट्स अ संस्कृत वर्ड। और उपधान का मतलब है तकिया, ये भी अलग वर्ड है, तकिया। तो याद रखना। अब देखते हैं,
सो गई आंधी मले की बात का उपधान ले क्या। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी अमेजिंग है। बोल रहा है कि तेरे मन में जो आंधी थी कुछ कर दिखाने की, ठीक है, वापस तुम्हारे मन में जो आंधी थी कुछ कर दिखाने की, वो तकिया लेकर सो गई है क्या, क्योंकि मले पर्वत की तरफ से बहुत ही सुगंधित हवा आ रही है इसलिए। मतलब इतना अट्रैक्शन आ रहा है, इतनी सुगंधित चंदन जैसी हवा महक रही है और तुम उसमें ऐसे खो गए हो, ऐसे डूब गए हो कि तुमने अपनी आंधी का जोश का तकिया बनाया और उसमें ही सो गए। माने जो मन में जोश था कुछ कर दिखाने का, उसका तकिया लेकर सो गए हो बिकॉज ऑफ आउटर अट्रैक्शन। आउटर अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, मलय पर्वत से आती हुई हवा, कि मीठी मीठी हवा आ रही और तुमने क्या किया, अपने जोश की आंधी को तकिया बनाया और उस पे ही सो गए, माने सारा चीज तहस नहस कर दी। नेक्स्ट, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, माने विश्व के लिए अभिशाप है ये जो अभी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, इतनी मौतें, इतना प्रॉब्लम चल रहा है हमारे देश में, क्या तुम्हारे लिए वो कुछ मायने नहीं रखते हैं, क्या उसको तुम देख नहीं पा रहे हो, क्या तुम उसको देखकर, या फिर चिर नींद माने लंबी नींद में सो गए हो, माने तुम इतने डिप्रेस्ड हो गए हो क्या ये सब देखकर कि तुमको एक लंबी नींद में सोना है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है हमारा विश्व, हमारा संसार प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, डू समथिंग, वेक अप। यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि संसार में प्रॉब्लम आ रहा है, आंदोलन आ रहा है, और तुमने क्या किया, उस सबको इग्नोर करके एकदम लंबी नींद में चले गए, माने डिप्रेशन में चले गए। अमरता सूद चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, माने हम सबको रेफर करके बोल रही है तुम तो अमर पुत्र हो, अमरत्व, ये जो अमरता वर्ड है ना इसका मतलब है अमरत्व पुत्र। अमरत्व, अमर कौन होता है, परमात्मा। तो हम सबको बोला गया हम लोग परमात्मा के पुत्र है, हमेशा अमर रहेंगे, ठीक है, और माने हम लोग अमर होने के लिए आए हैं, अमर रहेंगे नहीं, इन शॉर्ट हम लोग अमर होने के लिए आए हैं। और आज वही पुत्र जो अमर होने के लिए आया है वो अपने उर माने क्या होता है, हृदय, वो आज अपने दिल में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हैं। मतलब समझो, मृत्यु और अमर होने में क्या डिफरेंस है, बताओ तो मेरे को, मृत्यु और अमर होने में क्या डिफरेंस है, टेल मी, कोई बोलो। और जब आप किसी और के लिए मतलब अपना जान देते हो तो फिर आप अमर हो जाते हो। वेरी गुड, दिस इज द थिंग। जब सोल्जर्स लोग का कुछ होता है तो हम लोग कभी मृत्यु वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग क्या बोलते हैं, वो अमर हो गया अपने देश के लिए। तो यहाँ पे यही चीज है कि तू तो यहाँ कुछ करने आया था, लोगों का भला करने आया था, तुम बहुत कुछ करने आए थे, तुम तो अमर होने आए थे, परंतु तुमने उस ड्रीम को पूरा शेष कर दिया, खराब कर दिया, और तुम्हारे हृदय में अब ऐसा आ रहा है कि भाई मृत्यु ही आ जाए। मृत्यु माने तुम सिर्फ अपने लिए सोच लो, औरों के लिए नहीं सोच लो, बट जागो, तुम परमात्मा के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर बहुत जोश है, यू कैन डू इट। माने हो सकता है हम लोग ऐसे फील करते हैं आई कैन नॉट डू इट, मेरे अंदर कुछ नहीं है समथिंग, तो बता रहे तुम परमात्मा के पुत्र हो, तुम अमर होने के लिए बने हो, तुम ऐसे नहीं हो जो बिना कुछ किए चले जाओगे संसार से, तुमको बहुत कुछ करना है। इन शॉर्ट, कितने लोग मरते हैं, हम लोग किसको याद रखते हैं, किसी को नहीं, परंतु बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कितना कुछ करके जाएंगे तो हम उसको याद रखते हैं। तो यहाँ पे हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ही मृत्यु मत ले ले अपने दिल में, बल्कि कुछ कर दिखा कि लोग, जब तुम जाओगी भी तो लोगों को तकलीफ होगी कि यार क्या लाइफ जी थी, या कैसी अच्छी इंसान थी, ऐसे करके जाना। ठीक है, एक बार देख लो फिर लास्ट पैरा, इसको समझ आया कि नहीं। यहाँ पे वो मोटिवेट करिए है, बता रही कि क्या हुआ, तू मदिरा मांग के लाया है, तू सो गया है तकिया बना के, ऐसे हम लोग को धमका रही है कि व्हाट हैपेंड टू यू सडनली, ये सब रीजन है क्या, ऐसे करके बोल रही है। करो फिर लास्ट पैरा, तो और बहुत स्वीट सा है। अर्चना हो ना बाबू, समझ आ रहे। हाँ मैम। कूल।
अच्छे से देख लो, फिर लास्ट पैरा कर लेते हैं। और मेरे को ना टाइमिंग का भी कुछ बोलना था, तो आफ्टर क्लास वी विल टॉक वंस। लास्ट पैरा में चलते हैं। देखो ये बहुत सुंदर पैरा है, इसमें हमें मोटिवेट अप करे कि जो हुआ भूल जाओ। फिर क्या बोल रहे हैं, कह ना ठंडी सांस में अब वह जलती कहानी। मतलब ठंडी सांस कब होती है हम लोग की, बोलो जब हम होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेस, हम थक जाते हैं, ऐसे करते हैं ना एकदम लास्ट में कि यार बहुत हो गया, तो ठंडी सांस उसके लिए वर्ड है, ठीक है। तो हमें बोल रही है महादेवी वर्मा जी, कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी। माने जो भी तुम्हारे लाइफ में आया है, जो भी कष्ट की कहानी है, उसको बार बार तुम दोहराओगे तो वो चला नहीं जाएगा। अभी मैंने इंस्टा में एक चीज देखा था, बहुत अच्छा था। हम लोग अपना पेन जिससे भी बांट ले, वो पेन तुम्हारा ही रहेगा। समझ लो लॉजिक, वी आर जस्ट शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, बट क्या हमारा दुख गायब हो जा रहा है? क्या वो पेन हम लोग किसी को ट्रांसफर कर पा रहे हैं क्या? नो। तो तुम्हारा जो कष्ट का कहानी है, जो तुम्हारा कुछ भी चीज है, वो तुम्हारा ही रहेगा। वो तुम किसी को पास ऑन कभी बोलकर कर नहीं सकते हो, इतना शेयर करके भी क्या उखाड़ लोगे? वो पेन तो तेरा ही रहेगा। दैट पेन वोंट बी गोइंग जब तक तुम खुद पे वर्क नहीं करो। तो यहाँ पे यही बोल रही कि भूल जा, जो भी कष्टों की कहानी है उसको भूल, ठंडी सांस में अब मत देख उसको, इट्स ओके, बार बार दोहराने से तेरा पेन नहीं जाएगा। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। उर माने हृदय, बार बार ये वर्ड आया, लर्न हो ही गया होगा। उर माने हृदय, दृग माने आंख, ठीक है, दृग इज आंखें, और पानी का मतलब इधर इज्जत है, सम्मान है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर हृदय में अग्नि होगी, अगर हृदय में गोल्स होंगे, अगर हृदय में कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा, तभी तुम्हारी आंखों में इज्जत का पानी सजेगा, स्वाभिमान का पानी सजेगा। बहुत लोग तुम देखोगे ना डल होते हैं एकदम लाइफ में, क्या कोई गोल्स ही नहीं है ना, बस क्या है भैया, जन्म ले लिए, खाएंगे पिएंगे शादी करेंगे मर जाएंगे, दैट इज दी ओनली गोल। तो वो गोल रखने से तुम्हारी आंखों में चमक कहाँ से आएगा? चमक तो उन लोगों की आंखों में होता है जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनको पता है कि आई कैन डू इट, या बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी बट मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, वो चीज होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आंखों की चमक किससे रहती है? जब तेरे दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो तभी तेरा स्वाभिमान सजेगा या तभी तेरी इज्जत होगी। नेक्स्ट, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। मानिनी माने मान करने वाली, स्वाभिमानी, बहुत अच्छा लाइन है। सपोज करो तुम बहुत मेहनत करो, तुम बहुत मेहनत करो और तुम हार भी गए, तो बोल रहा अगर तुम मेहनत करके उस लाइन में, उस फील्ड में हार भी गए ना, तो भी तुम हारोगे नहीं, तो भी तुम जीते हुए कहलाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने कोशिश की। एंड जैसे हरिवंश राय बच्चन बोलते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली यही, अगर तुम कोशिश कर लिए, 110% दे दिया, और फिर भी सपोज कर तुम हार गया, तो भी तुम्हारा हार नहीं होगा, तुम्हारा वो हार भी मान करने वाला, तुम्हारी इज्जत करने वाली जीत की तरह होगी। नेक्स्ट, पताका माने झंडा, कि वो हार भी क्या होगा? जीत का झंडा ही होगा। राग क्षणिक पतंग की है, पतंग यहाँ पे पतंग नहीं है, ठीक है, पतंग यहाँ पे पताका, पतंगा है। पतंगा इज इंसेक्ट, तुम्हारा जो जुगनू होता है ना, जो लाइट वाला इंसेक्ट होता है, उसके लिए है बेसिकली। अमर दीपक की निशानी, इसका मतलब क्या है? देखो जो जुगनू होता है ना, उसमें भी रोशनी होती है और दीपक में भी रोशनी होती है, बट जुगनू जब अपने लाइफ में आता है ना, तो वो कभी ये नहीं सोचता मैं दूसरों को रोशनी दूंगा, और वो बहुत सेल्फिश होता है। वो कभी कभी क्या होता है, कहीं अग्नि चल रही होती है और वो उसके पास चला जाता है और उसका जीवन वही अंत हो जाता है। तो तुम लोग कभी याद करोगे उस जुगनू को कि वो लाइट लेकर आया था या कुछ करके आया था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश है, नंबर वन। नंबर टू, उसका टेम्पररी जीवन है, ठीक है, वो खुद के लिए कर रहा था जो भी कर रहा था। परंतु जो दीपक जलती है, वो जल कर भी दूसरों को रोशनी प्रदान करती है। सपोज देयर इज अ दिया, हम लोग उसको जला दिए तो वो जल रही है, बट वो किसके लिए जल रही है? खुद के लिए जल रही है या औरों के लिए जल रही है? बोलो, दूसरों के लिए जल रही है। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि अगर तुम औरों के लिए आओगे इस जीवन में, औरों के लिए कुछ करोगे, तो हमेशा याद रखे जाओगे, हमेशा अमर रहोगे, दीपक की तरह याद रखोगे, क्या रखे जाओगे। परंतु अगर तुम कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जियोगे,
तुम सेल्फिश होगे तो भी अगर तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो किसी के काम नहीं आएगी। जैसे जुगनू में रोशनी होता है परंतु वो कोई काम का नहीं होता है, परंतु वही दीपक जो जलती है परंतु दूसरों को, औरों को क्या कर देती है, रोशनी प्रदान करती है। माने अपना लाइफ एंड कर डालो किसके लिए, ताकि दूसरों का भला हो सके, ये चीज है। फिर है तुझे अंगार शैया, अंगार माने आग की शैया, आग का बिस्तर है। ये पूरी दुनिया को क्या बोला गया है, ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है बल्कि ये अग्नि का शैया है। एक्सक्यूज मी, अग्नि का शैया माने आग का बिस्तर है, ठीक है। माने हर जगह आग ही आगे, कठिनाई है, प्रॉब्लम है, सब कुछ रहेगा, परंतु फिर भी तुम्हें पता है क्या करना है, मृदुल कलिया बिछाना। मृदुल माने कोमल, कलिया बिछाना माने फूल खिलाना है, और फूल खिलाना है माने अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते जाना है। तुमको हार नहीं मानना है बल्कि तुमको अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में, इस देश के लिए करते जाना है। चाहे ये दुनिया तुमको कितना भी ट्रबलसम क्यों ना लगे, ये दुनिया तुमको कितना भी दुख क्यों ना दे, तुमको फिर भी वो याद नहीं रखना है, परंतु ये याद रखना है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने दुनिया से पूछ रही हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, और तुमको वो देते जाना है। इट मीन्स दैट। तो यहाँ पे यही मोटिवेट करी और लास्ट में बोलती है जाग तुझको दूर जाना है। माने पुराना दुख भूल जा, इतना मत सोच, और वो टाइम लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, तेरा गोल्स अभी दूर है, मंजिल आई नहीं है, तो चल फिर से उठ और चल, तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचना है, बस यही चीज। तो एक बार देख लो कोई प्रॉब्लम है, फिर मेरे को बताओ कि क्या टेक अवे है आप लोग का इस पोएम से, आपने क्या सीखा जो अपने हर सेशन का बेसिकली होता है। जल्दी से रीड करके एक एक जन बताओ आप लोग क्या सीखे, आप लोग क्या समझे, आप लोग क्या लेकर जा रहे हो इस पूरे कविता से, और आप लोग का पॉइंट, आप लोग का कोई इंटरेस्टिंग चीज और कुछ ऐड करना है। वेरी गुड, नॉट टू गिव अप तनिष्का। और सोचो और बताओ, सम अप करो, महादेवी जी क्या बोलना चाह रही है। नॉट टू गिव अप, साथ में और कुछ एक्स्ट्रा बोलो, समथिंग मोर। आप अनम्यूट भी कर सकते हो तनिष्का, यू कैन स्पीक। यस मैम। बताओ कुछ, क्या सीखे, क्या मोटिवेटेड हुए हो, या क्या करोगे अपने लाइफ में। मैम मोस्टली वो यही कहना चाह रही है कि मतलब जो भी मुश्किलें आए आपके लाइफ में, हमें उसे लाइक पूरे मन के साथ, पूरे डट कर उसका सामना करना चाहिए, और कोई भी मुश्किल बड़ी या छोटी नहीं होती, तो हमें मतलब नॉट गिव अप नहीं करके उसका अच्छे तरीके से सामना करना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। अर्चना भी लिख रही है टू ऑलवेज बी गुड टू एवरीवन, सबके साथ अच्छे रहो, कुछ ना कुछ देते रहो लोगों को, और समय का वैल्यू करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय की इज्जत आप नहीं करोगे तो सच में समय आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि टाइम सबको, माने हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, लिटरली हम लोग का टाइम कितना लिमिटेड है, डेट फिक्स्ड है, हम लोग का टाइम लिमिटेड है, हम लोग हर दिन उसके पास जा रहे हैं, बट हम लोग उसके लिए कर क्या रहे हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट माने सिर्फ पार्टी नहीं होता है, सेलिब्रेट माने तुम उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या कर रहे हो। जैसे अनुष्का लिखी, डोंट फॉल फॉर स्वीट हैपनिंग थिंग्स बट वर्क ऑन गोल्स टू बी अ सोर्स ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। वेरी गुड। ऑब्वियसली हमें शॉर्ट टर्म चीजों में नहीं फंसना चाहिए, कल भी यही था, इजंट इट। उद्यमी नर में भी क्या सीखे, शॉर्ट टर्म चीजों में मत जाओ, मेहनत करो, लॉन्ग टर्म चीज अचीव करो, क्योंकि हमारा लाइफ में बहुत चीजें आएंगी। सपोज हम लोग ऐसे जा रहे हैं, दाएं बाएं से लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, अगर तुम लोग कठपुतली बन गए और उनके इशारों पे नाच रहे हो, समवन इज कमिंग यू आर हैप्पी, हैप्पी एकदम, समवन इज गोइंग यू आर सैड, तो भाई तुम क्या कर रहे हो।
तुम्हारा लाइफ एक कठपुतली हो जाएगा एक इंसान के कारण या सिचुएशन के कारण। बोल लो, अगर तुम्हें जो चाहिए मिल गया तो तुम हैप्पी हो, तुम्हें नहीं मिला तो तुम सैड हो। तो यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है, गोल्स को अचीव करो, समय को माने सदुपयोग वे में देखो, क्योंकि जिनको आना है या जो सिचुएशन को आना है वो तो आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बट तुम्हारे हाथ में क्या है, हमारी डोरी में क्या है, या हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करके अपने मंजिल तक पहुंचना। इजंट इट? माने जाग तुझको दूर जाना और उद्यमी नर इज मोर और लेस रिलेटेड ओनली। हम लोग को मेहनत करके सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करते रहना है, जगते रहना है। अगर हम लोग सैड भी हो गए, डिप्रेस भी हो गए, तो कुछ ना कुछ हमें करते रहना है। बोलो अर्चना या अनुष्का या तनिष्का, कुछ बोलना है तो टेल मी समथिंग। सब क्लियर? हाँ मैम। कुछ बोलना है, कुछ और चीज ऐड करना है, एनीथिंग? And like we should keep trying, like give up नहीं करके, like we should ट्राई keep तो trying. करते रहो हर चीज में ना तनिष्का, ट्राई तो मारते रहो जब तक जब तक सेटल नहीं हो रहे भाई, ट्राई तो हमें करना पड़ेगा। इट इज ट्रू, माने ट्राई हर चीज में एक्चुअली करते रहो यार, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौका तो लगेगा, यू नेवर नो, इजंट इट? अपना Right. बेस्ट। एग्जैक्टली। और बताओ अनुष्का, अर्चना, टेल मी समथिंग। शर्माओ मत, सब अपने ही लोग हैं, सिली पॉइंट भी बोलना है तो बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर। बोलो अनुष्का। क्लियर हो गया मैम एकदम बढ़िया से। क्लियर हो गया? मेरे को भी तो क्लियर कराओ, क्या क्लियर हुआ, टेल मी समथिंग। आपको क्या क्लियर हुआ, क्या समझा? मैम वो तो इतना अभी अपने ब्रीफिंग दे ही चुका है ना, छोटे छोटे लाइंस में। तो एक लाइन में आप क्या लेकर जा रहे हो, आप क्या लाइफ में अप्लाई करोगे? यही मैम की मतलब कुछ भी हो, एक तो मेहनत करना होगा, फिर चाहे हिमालय पर्वत पे भूकंप ही क्यों ना आ जाए, फिर चाहे क्या था हिमालय पर्वत में भूकंप का मतलब तुम लोग समझा? हम लोग का दिल जितना कठोर और स्थिर रहता है, अगर वो कभी कांप भी जाए या फिर वो कभी स्टेबल माने स्टेबल नहीं रहे, कभी इधर उधर भी हो जाए, तो भी हार मत मानना। इट इज ऑल अबाउट अवर इमोशंस ओनली ना। हमारे तन बदन में चाहे कुछ भी हो जाए कि आज नहीं करना है, तो उस दिन तो और करो कि आज तो मैं करके रहूंगा। मतलब होता है ना, ये चीज अपने आप को बोलो, टुडे तो आई विल डू इट। जिस दिन मन करेगा ना मैं नहीं कर सकता यार, अपने आप को जगाओ अपना नाम लेकर, आज तो मैं करके रहूंगी भाई, ऐसे करके बोलो। इट्स लाइक दैट, है ना? अर्चना And बोलो। हाँ and तनिष। we should take risk. हम लोग अच्छा, को we should रिस्क take rest. Okay. हम लोग को रिस्क लेना चाहिए, और जो भी फियर है लाइफ में उसको उसी को वो करना चाहिए, उससे अफ्रेड नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, वेरी नाइस ओवरकम तनिष्का। करना चाहिए. इतने दिन के क्लास में, मतलब जितना भी क्लासेस लिए सबको मिला के आज ही तुम बोली हो, हमको लग रहा है। वेरी नाइस। कंट्रोल ऑन आवर सेल्स, वेरी गुड अर्चना। अर्चना मुंह से बोलो ना, ज्यादा अच्छा लगेगा हमको, मुंह से बोलो। अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी। ये सब We जो आपने should शेयर never कर, stop dreaming. आपने जो अभी शेयर करा ना, ये सबसे और पॉइंट जुड़ेंगे और चीजें होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो अर्चना, आपका क्या पॉइंट है? बस वही था मैम, कंट्रोल होना चाहिए अपने अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे, We फीलिंग्स पे। should never stop dreaming. ड्रीम, वेरी नाइस। बट ड्रीम ही मत करते रह जाना, हासिल करने के लिए उठो, वेकअप, जागो, ड्रीम तो करो कि मैं कर सकती हूँ, बट सिर्फ ड्रीम नहीं करना है, होता है ना, फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है, रियलिटी में आओ। हाँ ऐसा है, सपोज हम लोग सोचते हैं ना ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हो जाएगा में मत रहो। अभी कैसा है, अभी तुम्हारा सिचुएशन कब कैसा है, अभी तुमको लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उस पे फोकस करो। ये मत सोचो लोग बदल जाएंगे, कभी नहीं बदलेंगे, ट्रस्ट मी, माई एक्सपीरियंस, पीपल कैन नेवर चेंज। हम लोग चेंज हुए क्या जो हम लोग दूसरों को एक्सपेक्ट करते हैं? नो। तो ये मत समझना ही शी विल चेंज, सिचुएशन चेंज होगा, ये होगा, पर तुम लोग के अकॉर्डिंग जो चीज तुम कर सकते हो वो करते जाओ, कि अभी ऐसा सिचुएशन है, मुझे एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे अभी बोर्ड्स एग्जाम तुम लोग का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट तनिष्का तुम अभी जाओगी 12 में, तो इट इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने इमोशंस पे खेलते जाओ। तुम माने अपने क्या करते हैं, लोगों को खुद से खेलने देते हैं ना, कभी दूसरा इंसान बनो ना, तुम लोग खेलो। आई एम नॉट सेइंग इन नेगेटिव सेंस, बट इन पॉजिटिव सेंस खेलो। इन दी सेंस क्या, तुम लोग अपने आप को एंजॉय करो, तुम लोग किसी के कारण अपने आप अंदर चेंज नहीं ला रहे हो, बल्कि तुम लोग पॉजिटिव चेंज दे रहे हो सोसाइटी को, ऐसा बनो। इजंट इट? वाओ, इट्स सो गुड। देखते हो बात करते करते न्यू न्यू लाइन्स आते हैं। बोलो अर्चना, कंप्लीट करो, तुम कुछ बोल रहा था।
नहीं हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था फिर तो। आई होप आप लोग का ये सब अच्छे से हो गया होगा। हम रिकॉर्डिंग्स भी डाल देगा, जो उनकी क्लास में क्या था वो भी डालेगा। अगर कुछ दिन बाद तुम लोग को सुनना है तो एक बार वो सब भी सुनना, क्योंकि जितना हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग पॉइंट्स निकलते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद अगर तुम लोग को वापस से देखना है एग्जाम से जस्ट पहले, तो वो सब भी देख लेना, ठीक है। और हमेशा हम तो बोलेंगे रिकॉर्डिंग वो देखना जो दूसरे क्लास का हुआ है, क्योंकि तुम लोग अपने क्लास वाला रिकॉर्डिंग तो देख चुके हैं ना, समझ रहे हो। अपना तो तुम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बट दूसरे वाला तो नहीं देखा ना। तो अगर बाई चांस तुम लोग रिकॉर्डिंग भी देखो कभी, तो ये वाला मत देखना जो तुम लोग अटेंड किया, हमेशा दूसरा वाला देखना। एवरी टाइम डू दैट, क्योंकि और पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएंगे। रिकॉर्डिंग से हटा लो, मतलब तनिष्का रिकॉर्डिंग से हटा लो ये सब जो तुम बोला वो। हाँ मैम। नो वन नोज यू आर। तुम इतना शाई क्यों है? इट्स ओके, लोग जानेंगे तनिष्का सराफ ऐसे करके। ऐसे सोचो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो भी तुम्हारे सीनियर्स जानेंगे। सोचो तनिष्का, जूनियर तो छोड़ दो तुम। चलो गाइज आज इतना ही। अच्छा रुको 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 1 मिनट।